Subscribe for more content. गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा करते हुए पानीपत के पास पहुंचे। वहां एक जंगल में से गुजरते हुए गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी का हाथ पकड़कर उन्हें एक जगह पर रोक लिया और उनसे कहा, मर्दाना, इस जगह पर कुछ समय रुककर आगे चलेंगे। भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, गुरुजी, इस सुनसान जगह पर हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें थोड़ी आगे जाना चाहिए। कोई शहर या कोई गांव आ ही जाएगा तो हम वहीं पर रुकेंगे। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, नहीं मर्दाना, हम यहीं पर रुकेंगे, यह बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा बोलकर गुरु नानक देव जी चौकड़ी मारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरु नानक देव जी को बैठा हुआ देखकर भाई मर्दाना जी भी वहीं पर ही बैठ गए। गुरु नानक देव जी ईश्वर का ध्यान लगाने में लीन हो गए। तभी भाई मर्दाना जी ने देखा कि एक आदमी भागता हुआ उनके पास आ रहा है। वह देखने में बहुत ही गरीब सा लग रहा था। उसने भाई मर्दाना जी के पास आते ही भाई मर्दाना जी की कपड़ों वाली गठरी उठा ली और वह भाई मर्दाना जी से बोला, भाई जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। भाई मर्दाना जी सोचने लगे कि गुरु नानक देव जी भला इस गरीब से आदमी के साथ क्यों जाएंगे। जब उस गरीब आदमी को भाई मर्दाना जी से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उन कपड़ों की गठरी को वापस जमीन पर रख दिया और गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेककर वह गुरु नानक देव जी से बोला, महाराज जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। गुरु नानक देव जी ने उस गरीब आदमी की तरफ देखा और बोला, ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। वह गरीब आदमी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को अपने साथ अपने घर ले आया। उसके घर में कुछ भी नहीं था, ना कोई बिस्तर, चारपाई, ना कोई अन्य वस्तु। उसका घर भी पुराना, टूटा फूटा और घास फूस से बना हुआ था। उसने उसी घर में छोटी छोटी दीवारें कर छत डाल रखी थी। जिस बोरी पर वह खुद बैठता और सोता था, उसने उसी बोरी को झाड़कर गुरु नानक देव जी के बैठने के लिए बिछा दी और गुरु नानक देव जी से बैठने की विनती की। गुरु नानक देव जी उस बोरी पर चौकड़ी मारकर बैठ गए। उस गरीब आदमी के घर में मिट्टी के टूटे फूटे और कच्चे बर्तन थे। उसने उन्हीं बर्तनों में जो भी रूखा सूखा खाने के लिए था गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी के सामने परोस दिया। जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी ने भोजन खा लिया तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, हमने कई साहूकारों और अमीर लोगों के घर पर भोजन किया है, परंतु जो स्वाद हमें आज इस भोजन को खाकर आया है वह पहले कभी भी नहीं मिला। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना, तुम इस गरीब आदमी का टूटा हुआ घर, पुराने टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और रूखा सूखा भोजन जो हमने खाया है उसकी तरफ मत देखो। इस आदमी के मन में हमारे लिए जो प्यार और श्रद्धा है तुम उसको देखो। अगर प्यार से कोई खिला रहा है तो वह रूखा सूखा भोजन भी अमृत के समान लगता है। रात होने वाली थी, सूरज भी डूबने लगा था। उस गरीब आदमी ने भाई मर्दाना जी को इशारा किया और दूसरी तरफ बुलाकर वह भाई मर्दाना जी से बोला, भाई जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास चारपाई और बिस्तर नहीं है। आप गुरु नानक देव जी से विनती कीजिए कि जिस बोरी पर वह बैठे हैं वह उसी पर लेट कर सो जाएं। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी उसी बोरी पर लेट कर सो गए। वह गरीब आदमी बहुत खुश हुआ कि गुरु नानक देव जी उसके घर पर आए हैं, परंतु वह गुरु नानक देव जी को अपने घर में बोरी पर सोता हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह सारी रात सोचता रहा कि अगर मेरे पास भी कुछ धन होता तो मैं गुरु नानक देव जी को बिस्तर पर सुलाता। गुरु जी तो सब जानते हैं, पता नहीं मेरी किस्मत कब जागेगी। अगर मुझे उनके आने के बारे में पहले से पता होता तो मैं कोई प्रबंध कर लेता। मैं खुद को बेचकर भी गुरु नानक देव जी के लिए बहुत अच्छा प्रबंध करता। वह गरीब आदमी यह सब सोचते हुए गुरु नानक देव जी की तरफ देखता ही रहता है और अपनी गरीबी पर रोता रहता है। इसी तरह सोचते सोचते रात निकल जाती है। अगले दिन सुबह गुरु नानक देव जी ने उस आदमी से कहा, हमारा रास्ता बहुत लंबा है, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, अब हमें चलना चाहिए। वह गरीब आदमी गुरु नानक देव जी से बोला, गुरुजी, मैं थोड़ी दूर तक आपको छोड़ने के लिए
आपके साथ चल सकता हूँ। उस आदमी ने भाई मर्दाना जी से उनके कपड़ों की गठरी और रबाब को अपने हाथों में पकड़ लिया और आगे आगे चलकर वह गुरु नानक देव जी को रास्ता दिखाने लगा। वह गुरु नानक देव जी से बोला, गुरु जी आप इस तरफ से मेरे पीछे पीछे आ जाइए। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी इस गरीब आदमी ने गरीब होने के बाद भी हमारा कितना ख्याल रखा है, हमारा कितना सम्मान किया है। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा है मर्दाना, इस गरीब आदमी के प्यार की डोर ने ही मुझे यहाँ पर रोका था, इसलिए मैं सुनसान जंगल में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी आप तो सारी रात आराम से सोए रहे, परंतु मैंने जो कुछ भी रात के समय देखा वह कुछ और ही था। तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से पूछा, मर्दाना तुम मुझे बताओ कि तुमने रात के समय में क्या देखा है। भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, गुरु जी वह गरीब आदमी आपको एक बोरी पर सोता हुआ देखकर सारी रात अपनी गरीबी पर रोता रहा है। गुरु जी अगर गरीब आदमी के प्यार की डोर के कारण आपके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो आप इस आदमी की गरीबी को दूर कीजिए। इसके घर में भी चारपाई और बिस्तर हो, रसोई घर में अच्छे बर्तन हो, रसोई घर में बर्तन अनाज से भर दीजिए, सुख सुविधाओं से इसका घर भर जाए। आपने तो कई चोर डाकुओं का भी भला किया है, तो आप इस गरीब आदमी का भी भला कीजिए। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना तुम्हारा कहा हुआ मैं कैसे टाल सकता हूँ, इस गरीब आदमी का भला तो मुझे करना ही होगा। तुम इस डंडे को ले लो और इस घर के सारे बर्तनों को तोड़ दो। भाई मर्दाना जी ने हैरान होकर गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु जी क्या मैं सारे बर्तनों को तोड़ दूं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना तुम इन सारे बर्तनों को तोड़कर इस झोपड़ी को भी आग लगा दो। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर भाई मर्दाना जी चुप हो गए। वह जिस स्थान पर खड़े थे उसी जगह पर रुक गए। गुरु नानक देव जी इतना कहकर आगे बढ़ गए। वह गरीब आदमी सब कुछ सुन रहा था, परंतु उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि गुरु नानक देव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह यह सब सुनकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी आगे निकल गए। वह गरीब आदमी भाई मर्दाना जी के पास गया और उनसे बोला, भाई जी मेरे बारे में मत सोचिए, मैं पहले भी रूखी सूखी खाकर ही अपना पेट भरता था। मैं तो पहले भी कभी चारपाई पर नहीं सोया था, तो अब मैं कैसे सोऊंगा। आपको गुरु नानक देव जी ने जो हुक्म दिया है आप उसे पूरा कीजिए। आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। आप तो गुरु नानक देव जी के साथ बहुत पहले से हैं, आप उनको मेरे से ज्यादा जानते हैं। गुरु जी के दिल की बात को कोई भी नहीं जान सकता है। गुरु नानक देव जी कभी भी किसी का घर नहीं जला सकते हैं। कोई भी यह नहीं जानता कि गुरु नानक देव जी की इन बातों में कौन सा राज छुपा हुआ है। इसलिए आपको जो भी गुरु नानक देव जी ने कहा है आप वही कीजिए। भाई मर्दाना जी ने उस गरीब के कच्चे बर्तनों को तोड़ दिया और उस गरीब की झोपड़ी को भी आग लगा दी। वह गरीब आदमी भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी को थोड़ी आगे तक छोड़कर वापिस आता है और वह वापस आकर देखता है कि सब कुछ जल चुका था। वहां पर एक राख का ढेर बन गया था। जब वह उस राख को फैलाता है तो वह देखता है कि छोटी छोटी दीवारें भी आग में जलकर काली हो गई हैं। और जब वह उन दीवारों को धक्का मारता है तो वह देखता है कि दीवारों के नीचे सोने और चांदी के सिक्कों से भरे हुए बर्तन रखे हुए हैं। वह हैरान हो जाता है और गुरु नानक देव जी को याद करके बोलता है कि मेरे सतगुरु, आपने मुझे दर्शन देकर तो धन्य कर ही दिया था और अब आपने मेरी गरीबी को भी दूर कर दिया है। मुझे इतना अधिक धन दिया है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी यह दौलत को इस्तेमाल कर सकती हैं। उस गरीब आदमी ने एक धर्मशाला बनवाई जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर रात को रुक सकता था। वह उसमें लंगर भी बनवाता था जिससे कोई भी आने जाने वाला भूखा ना रहे। वह पूरे मन से लगन से आने जाने वाले लोगों की सेवा करता था। जिस घर में बैठने के लिए चारपाई भी नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, गुरु नानक देव जी की कृपा से अब वह घर पूरी तरह से धन दौलत से भरा हुआ था। उस आदमी की गरीबी दूर हो गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में वाहिगुरु जी लिखना ना भूलें। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।
Subscribe for more content.